हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक 3 पॉइंट स्टार्टर है और इसी स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम मोटर को चलाएंगे। तो बेसिकली जो हमारे स्टार्टर्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एसी स्टार्टर्स और डीसी स्टार्टर्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी स्टार्टर्स के बारे में, क्योंकि ये 3 पॉइंट जो है ये डीसी स्टार्टर है जिससे हम डीसी मोटर को चलाते हैं। इस मोटर के इंटरनल पार्ट्स को देखने से पहले थोड़ा सा हम सर्किट को एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर इंटरनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको सर्किट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर इसका इंटरनल सर्किट है। इस सर्किट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बेसिकली जो स्टार्टर्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं, हमेशा करंट को लिमिट नहीं करते हैं, ये केवल स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछता है कि स्टार्टर का क्या यूज है, तो मोटर को स्टार्ट करना नहीं बल्कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना होता है। तो ये जो स्टार्टर आपको दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट हमारी नॉर्मल करंट की 9 to 10 होता है, यानी 6 से 9 के बीच में हम कह सकते हैं। तो बहुत बिग अमाउंट होता है ये करंट का, जिसकी वजह से हमारी मोटर ख़राब हो सकती है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे मेनली 3 पॉइंट होते हैं, जो एक आपको L दिखाई दे रहा है और एक F दिखाई दे रहा है और एक आपको A दिखाई दे रहा है। तो इन 3 पॉइंट के कारण हम इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। अगर किसी स्टार्टर में 4 पॉइंट है तो वो 4 पॉइंट स्टार्टर होगा, और अगर किसी में 2 पॉइंट केवल है तो वो 2 पॉइंट स्टार्टर होगा। तो इसमें चूंकि L, F और A, L फॉर लाइन, F फॉर फील्ड और A फॉर आर्मेचर, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम एक डीसी मोटर की बात करें तो इस डीसी मोटर में हमारे पास ये शंट मोटर है। ये जो मोटर आपको दिखाई दे रहा है डीसी शंट मोटर है। इस डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए हम यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हमने ये 3 पॉइंट स्टार्टर लगाया है। तो ध्यान से अगर आप देखिए, A पॉइंट को हमने आर्मेचर के पहले सिरे से जोड़ा है, F को फील्ड के पहले सिरे से जोड़ा है और L को लाइन के पॉजिटिव से जोड़ा है। तो इस तरीके से कंफर्म हो जाता है हमारा कि L मतलब लाइन है, F मतलब फील्ड के साथ कनेक्शन करना है, A मतलब आर्मेचर के साथ कनेक्शन करना है। कनेक्शन करना किस तरीके से, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप एक्चुअल अंदर से देखेंगे तो आपको केवल 3 टर्मिनल दिखाई देंगे। ये सारा ही कुछ इंटरनल है। तो इसमें मेनली जो मेन पार्ट्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे रजिस्टेंस है, जिसको हम स्टार्टिंग रजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस हो गए। उसके अलावा ये यहाँ पे 9 वोल्ट कॉइल है, जिसका काम होता है हाई, जब भी वोल्टेज ना हो, वोल्टेज ना होने की दशा में इस हैंडल को इधर की तरफ 0 पोजीशन पे ला देना या ऑफ पोजीशन पे ला देना। ये हमारा हैंडल है जो कि सॉफ्ट आयरन पीस होता है। ठीक, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक ओवर वोल्ट कॉइल लगी हुई है। तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं स्टार्टर को कि किस तरीके से अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है इसका, और इसी सर्किट के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अच्छा, पॉज। ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। बाहरी आवरण आपको दिखाई दे रहा है। हम इसके कवर को हटाते हैं, इसके बोल्ट मैंने पहले ही ओपन कर रखे हैं। तो इसको अगर हम अंदर से देखें तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप इसका इंटरनल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बैक साइड को हम अभी देखेंगे। पहले इसको देख रहे हैं, ये देखिए ये हमारा सॉफ्ट आयरन पीस का हैंडल है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये हमारा 9 वोल्ट कॉइल है जो यहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये स्प्रिंग है और ये इसके कनेक्शंस पॉइंट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 तार नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें फील्ड का तार है, आर्मेचर का तार है और लाइन का एक तार है। तो इसको हम कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, अब हम इसको अंदर से देखें। ये जो आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल ये वाले ही पॉइंट्स है जिसके पीछे की तरफ रजिस्टेंस है। तो हम इसके पीछे के एरिया को देखते हैं। इस पीछे के एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्टेंस की जगह ये स्प्रिंग सारे लगे हुए हैं जो कि रजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और ये हमारे सीरीज रजिस्टेंस है।
सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है उसी तरीके से इसके अंदर चीज़ें हैं। अगेन ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, ये हमारा हैंडल है, इधर हमारा स्प्रिंग है और ये हमारा 9 वोल्ट कॉइल है, बाकी ये हमारे पॉइंट्स है। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टार्टर के पार्ट्स की और इसके अंदर किस तरीके से कनेक्शंस करते हैं। अब हम इससे चलाकर देखेंगे कि मोटर को हम किस तरीके से चलाते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो स्टार्टर है वो ऑफ पोजीशन पे है। अब हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे इस तरीके से मोटर ये शुरू हो जाएगी हमारी चलनी। तो इसको धीरे धीरे हमें क्या करना था, आगे ऐसे लेके जाना होता है और इस तरीके से करते हुए आगे की तरफ लास्ट तक ले जाना। जैसे हम लास्ट में लेके जाते हैं, यहाँ पर देखा कि ये क्या हुआ, हमारा इस हैंडल सॉफ्ट आयरन पीस को इस कॉइल ने चिपका लिया। तो ये हमारा 9 वोल्ट कॉइल है। यही 9 वोल्ट कॉइल क्या काम करती है, इसको चिपकाने का। अब जैसे ही वोल्टेज हमारी यहाँ से समाप्त होगी, ख़त्म होगी, यानी जैसे ही लाइट चली जाएगी ये अपने आप ऑटोमेटिक अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार लाइट को बंद करेंगे, यानी इसकी सप्लाई को बंद करेंगे और ये अपने आप अपनी 0 पोजीशन पे चला जाएगा। तो देखिए जैसे ही हमने सप्लाई को ऑफ किया, इसने इसको छोड़ दिया और ये यहाँ से ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आए। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है 3 पॉइंट स्टार्टर का। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है वो भी हमने देखा, इसके सर्किट्स को देखा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में स्टार्टर के बारे में समझ में आया होगा। अभी कोई अगर आपके पॉइंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।